लॉर्ड। आज फिर प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबों को ये मौका दिया कि हम सब फिर यहाँ पर आ करके उसकी आराधना कर सकें। सचमुच प्रभु हमारा इतना महान है कि वो निश्चित समय पर हम सबों को इकट्ठा करता है और हम सब उसकी स्तुति करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले कि हम उसकी स्तुति करें, हम चाहेंगे कि घर के कोई भी सदस्य प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड सबको। चलिए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम प्रभु सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं खुदा बाप आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु जी। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने मेरे घर में आना स्वीकार किया प्रभु, तेरे वचन ने आना मेरे घर में स्वीकार किया पिता। हम लोगों ने एक मन हो के प्रार्थना करी आज की मीटिंग के लिए खुदा बाप कि तेरे नाम से अच्छे से होने वाली हो, कोई भी शैतानी शक्ति हो उस पर अपने रोड़े ना अटकाएं प्रभु। तू अपने दास को, उसके परिवार को और जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको अपने सुरक्षा में यहाँ तक लेके आ मेरे पिता परमेश्वर। और आपने उस विनती को हमारी सुना प्रभु, तेरे दास और सब लोग यहाँ पे सकुशल पहुँचने वाले हुए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और ये दास जिस तरीके से सुरक्षित यहाँ आए हैं प्रभु वैसे ही सुरक्षित अपने ठिकानों पर भी जाएं और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके मेरे पिता। तेरा दास आज जो भी वचन लाया है प्रभु वो यहाँ पर फल उगाने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के मन में बोया जाने वाला हो पिता परमेश्वर। हम उस वचनों को केवल सुने ना परंतु उसे अपने जीवन में शामिल करें मेरे पिता और अपने जीवन को सफल बनाए मेरे पिता परमेश्वर। हम सबको अच्छी बुद्धि समझ और परख दे पिता परमेश्वर ताकि हम उन वचनों पे चलने वाले हो सके पिता। हम सबको अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रख प्रभु। जब यह प्रार्थना शुरू होने जा रही है प्रभु, हम आपके पवित्र लहू का बेड़ा बांध देते हैं अपने चारों तरफ, अपने परिवार के चारों तरफ, और आपके सामर्थी नाम से उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते कि इस समय हमसे, हमारे परिवार से और यहाँ से हमेशा के लिए दूर हो जाए मेरे पिता। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको और पवित्र आत्मा का वास हो मेरे पिता परमेश्वर। हम सब अच्छे से प्रार्थना को सुनने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर, वचनों पे मनन करने वाले हो पिता परमेश्वर, और मिलजुल के सच्चे हृदय से अपने प्रभु का भजन गाने वाले हो, अपने प्रभु की महिमा करने वाले हो पिता परमेश्वर। आज यहाँ जो भी वचन हो मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गाना बजाना हो मेरे पिता परमेश्वर, सब तेरे मन को भाने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर। हम सबको अपनी आशीषों से भर दे मेरे खुदा बाप। आपसे बस यही दुआ है मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं हम रेबिका दीदी के लिए खुदा बाप कि उनको गर्भ का फल सुरक्षित दे मेरे पिता परमेश्वर, उनको पुत्र दे मेरे पिता परमेश्वर। आपके दास की प्रार्थना पूरी हो पिता, इसकी फैमिली कंप्लीट हो खुदा बाप। हम सब की प्रार्थनाएं कबूल हो मेरे पिता परमेश्वर। अपनी उस बच्ची को अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रख प्रभु, और उसको सुरक्षित गर्भ का फल दे पिता। यह प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होके मांगते सुनिए और पूरा करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब इस समय प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप आपके सामने गाना गाएंगे। सृष्टि। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे राजा, हे मेरे खुदा, मेरी दुआई पर तू ध्यान दे क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदा की स्तुति और महिमा क्यों चलें। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतेह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, हो अंधेरी राह मैं ना डरूँगा। पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मजलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात के पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुंजी मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतेह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब एक गवाहियों की ओर चलें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले कि आज की ये मीटिंग हमारे घर में होने पाई है। प्रभु की दया से आज हम यहाँ पे उनके वचनों को सुनेंगे जो वो चाहते हैं कि आज हम ग्रहण करें, और प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन आज हम सुने वो सब हमारे जीवनों में पूरे होने वाले हो पाए। मेरी गवाही है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसा कि उन्होंने अपने वचन में कहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पर बहुत से ऐसे समय होते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम घबरा जाते हैं और हम पूरा भरोसा उन पे नहीं रख पाते, बल्कि हम अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं कि नहीं, हम ऐसा करके देखें तो शायद हमारा ये काम बन जाएगा। पर जब तक हमारे पास प्रभु का साथ नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो जब मेरा एडमिशन अभी 1 हफ़्ते पहले एडमिशन हो गया था, बहुत सारी रुकावटें आईं, पर फिर डॉक्यूमेंट्स जब जमा करने की बारी आई तो वो लोग सबमिट नहीं कर रहे थे। 3 दिन बचे थे। पहले दिन ही मैंने जाके वहाँ पे ट्राई किया तो सबने बोला कि नहीं, एफिडेविट नहीं लगेगा, जब ओरिजिनल मिलेगा तब आप आइएगा। और ओरिजिनल अभी मिलने की कोई भी डेट नहीं अनाउंस हुई है कि कब मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत मतलब निराश हो गए थे कि मतलब ये लोग इतना भागा दौड़ी करने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर रहे हैं। पर फिर उसके दूसरे दिन सुबह पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा एक बार मैं अपने साथ की लड़कियों से पूछ लेती हूँ कि वो लोग गए तो उन लोग का हुआ कि नहीं। और जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा तो हो गया है, तुम्हारा कैसे नहीं हुआ। तो मतलब मेरा दिल इतना वो हो गया कि यार सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ, जबकि सबसे पहले मेरे सारे काम हो गए थे। तो फिर मैं उसी दिन शाम को जैसे ही हमें पता चला कि हो रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जमा, तो हम गए कॉलेज, और कॉलेज का ऑफिस बंद हो चुका था। तो और बुरा लगा कि अब क्या होगा। अब कल का आखिरी दिन बचा था मेरे पास, वो लास्ट डेट थी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की। उसी दिन शाम को पिंटू अंकल का फ़ोन आया प्रेयर के लिए, और उन्होंने प्रेयर करी। तो उनके दिमाग में, उन्हें इस बारे में मतलब कि सिर्फ एडमिशन के बारे में पता था, उनके दिमाग में खुदा ने डाला। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हारे सारे काम हो गए हैं। तो मैंने बताया कि नहीं अंकल, ऐसे ऐसे हो रहा है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं और बहुत दौड़ा रहे हैं। अंकल ने उसी टाइम मेरे लिए प्रेयर करी और उन्हें बोला तुम परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा और तुम कल जाके ट्राई करना। दूसरे दिन मैं कॉलेज गई, वहाँ पे उन्होंने बहुत दौड़ाया, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, वहाँ पे भाग रहे थे। उसी बीच अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने फिर से मतलब पूछा मम्मी से कि हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने बहुत हेल्प करी, अपने जानने वालों से वहाँ पे फ़ोन करवाया
और फिर ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करने गई, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे और उन्होंने बोला कि हो गया। बस मैं बाहर आई, बस मैं मम्मी को बाहर बताने आई थी कि मम्मी मेरा काम हो गया, उतने में बस मम्मी ने फ़ोन काट के रखा और मम्मी ने बोला कि है हो गया, अभी तो जस्ट अंकल ने दुआ करी तुम्हारे लिए, तुम अंदर थी। और सच में मैंने अंकल को तुरंत बताया और उन्होंने मेरे फ़ोन उठाते ही उनको पहले से पता चल गया था कि मेरे सारे काम हो गए हैं। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे जीवनों में अपने दास को भेजा है कि वो हमारी हर परिस्थिति को समझते और हमारे लिए दुआ करते हैं। आज का समय ऐसा है कि हम सिर्फ अपने लिए दुआ करते हैं, हम किसी और के लिए नहीं करते हैं, पर वो ऐसे हैं कि वो हर किसी के लिए दुआ करते हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरे हर काम को पूरा किया और उन्होंने अंकल को हमारी लाइफ में भेजा कि वो हमें वचनों के द्वारा आगे बढ़ाते हैं खुदा की नज़दीकी में। तो एक बार फिर से सब चीज़ों को खुदा के हाथ में सौंपते हुए, इस प्रार्थना को, गाने बजाने को, हर चीज़ को खुदा के हाथ में सौंपते हुए खुदा को धन्यवाद करते हैं एक बार हर चीज़ के लिए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु बहुत महान है। प्रेज द लॉर्ड। और उससे आनंद का समय और कुछ नहीं। सिस्टर आप थोड़ा और इधर आ जाइए, और आ जाइए एकदम लास्ट तक। दीपू भाई थोड़ा उधर आइए। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार खुदा ने हमें फिर मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में चलें। मैं गिटार रख दिया था, लेकिन मेरे अंदर आया कि एक कोरस गाऊं, तो मैं गाऊंगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु ने कहा गा, तो फिर गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाएं, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में मैं पापी हूँ नरक का और उनको नहीं जाना। 10 हुक्म दिए तूने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाएं,
प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंधेरे में, बेटा इसको वहां रख दो, एक दीप जला देना। प्रेज़ द लॉर्ड। लिटा दो लिटा दो लिटा दो लिटा दो, बहुत बढ़िया, बस। देखिए क्या कह रहा है वचन, 10 हुक्म दिए तूने और मैं उनको ना जाना। तो आइए एक आयत पढ़ते हैं। जब ऐसा वचन बोल रहा है गाने में तो हम पढ़ते हैं, कुछ बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या ही है, धन्य है वो जो उसके बोले हुए को सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखें जरा क्या कह रहा है प्रभु। हाँ, यूहन्ना की पत्री खोलें, यूहन्ना की पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय। आवाज़ सही आ रही है ब्रदर? चेक कर लीजिएगा एक बार फाइनली। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग 37 वर्ष पढ़ें। हालेलुया। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष पढ़ें और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, जितने लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, बाकी आप लोग बैठे रहें, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु जानता है। हालेलुया। हाँ, हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष देखेंगे, पढ़ेंगे। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को, जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पे बैठे हैं। यहाँ पर वचन, एक भारी वचन आया है और वो कह रहा है कि ना तुमने उसका शब्द कभी सुना और ना ही तुमने उसको कभी देखा है। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर खुदावन कुछ कह रहा है। हालेलुया। देखिए यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। सच कह रहा है वचन, ना उसका शब्द सुना और ना ही उसका रूप देखा। किसका? पिता का, जिसने मेरी गवाही दी है। हालेलुया। तुमने ना उसका शब्द सुना और ना उसको कभी देखा है, क्योंकि उसको प्रकट करने वाला मैं हूं। और अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमने उसका शब्द नहीं सुना और अगर हमने उसको देखा नहीं है, तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि हम किस बात पे विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस बात की गवाही कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह दे रहे हैं। आज हम सुनते तो जरूर है वचन, आज हम पढ़ते तो जरूर है वचन, लेकिन खुदा कह रहा तुमने उसका शब्द नहीं सुना। क्या हो गया ऐसा कि हमने उसका शब्द नहीं सुना? हम तो भैया वचन पढ़ते हैं, हमारे घर में मीटिंग होने लगी है और खुदा की दया से बहुत अद्भुत काम हुए हैं, फिर कैसे हो रहा है कि शब्द नहीं सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, आज आप देख रहे हैं कि मैं इस घर में आया हूं और आप देख रहे हैं कि आज इस घर में मीटिंग हो रही है और आप देख रहे हैं इस घर के सदस्य बैठे हैं और इस घर में बहुत तेरे लोग आके बैठे हुए हैं और खुदा का वचन हो रहा है। ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, देखो जो तुम्हें दिखाई देता है वो है नहीं, क्योंकि जो नहीं दिखाई देता वो है। क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों, इस घर में नहीं, यहाँ नहीं, हम नहीं, बल्कि यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन यीशु मसीह का वचन आया है। और जब खुदावन यीशु मसीह का वचन आया है तो उस वचन को हमें ग्रहण करना है। हमें ये सोच के कि आज मीटिंग हो गई और फिर अगले महीने मीटिंग होगी, ये सोचकर हमें इस वचन को छोड़ना नहीं है। इस वचन को ग्रहण करना है और ग्रहण करने पर एक विश्वास उत्पन्न होगा
क्योंकि जितनों ने उसको ग्रहण किया वे विश्वास में कभी भी डगमगाए नहीं। उनका विश्वास एक चट्टान की नाई हो गया। अर्थात अब यह अवश्य है राइट हैंड ले यूं करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। अब यह अवश्य है मैं घटूं और प्रभु बढ़े। नहीं प्रभु अब आपका काम हो तो रहा है। नहीं ना ना नहीं, देखो अब यह अवश्य है कि एक को घटना पड़ेगा और एक को बढ़ना होगा, क्योंकि जब तक हम नहीं घटेंगे तब तक प्रभु हमारे अंदर नहीं बढ़ेगा। ऑलरेडी मनुष्य के अंदर एक विश्वास है, ऑलरेडी मनुष्य के अंदर एक विश्वास है, और जब तक ये विश्वास नहीं मरेगा तब तक खुदा का विश्वास हमारे अंदर जन्म नहीं लेगा। उसने कहा तुम अपने विश्वास से दूसरे के विश्वास को जीत लो, क्योंकि वहां पर जब फिरौन गया, फिरौन बैठा है और फिरौन के पास जब मूसा आया तो मूसा ने मेरे प्यारे भाई बहनों एक लाठी जो उसके हाथ में थी उसको फेंका और सांप बन गई। और इसी तरीके से फिरौन के जादूगर आए और उन्होंने भी लाठी फेंका और सांप बन गई। अर्थात उनके पास भी लाठी थी, अर्थात उनकी लाठी भी सांप बनती थी। जिस तरह से मूसा के पास लाठी थी और मूसा की लाठी सांप बन गई, वैसे उन्होंने भी वो कार्य करके दिखा दिया। अर्थात उनके पास भी एक विश्वास था, लेकिन मूसा के सांप ने उन सारे सांपों को मार दिया। तब ये आयत पूरी होती है, मेरे पीछे बोलो, तुम अपने विश्वास से दूसरों के विश्वास को जीत लो। अब अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष, तब हमें कुछ समझ में आएगा कि क्यों आखिर खुदा कह रहा है कि तुमने उसका शब्द सुना ही नहीं। क्योंकि अगर हम उसका शब्द सुनते तो यह अवश्य था कि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता। अभी हमारा विश्वास बड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा आपका विश्वास बड़ा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो YouTube पे बैठे देख रहे हैं, जो Facebook पे बैठे देख रहे हैं, उनका विश्वास बड़ा नहीं। विश्वास बड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का कलाम कह रहा है इस विश्वास से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये विश्वास वो पौधा है, जैसे ही हवा लगेगी वैसे ही गिर जाएगा। तुम्हें एक दृढ़ विश्वास चाहिए है, और उस विश्वास के लिए तुम्हें एक अच्छी कुश्ती लड़नी है, एक अच्छी कुश्ती लड़नी है। और ये कुश्ती आज हम प्रतिदिन पढ़ पढ़ के कर रहे हैं, और ये प्रतिदिन हमारे जीवन में बहुत ताकत से बढ़ना है विश्वास। क्योंकि अब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि इनको शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शब्द सुनाई दे नहीं रहा, क्योंकि ये बात वचन में लिखी है। और कहीं हम भी उस कैटेगरी में ना आए, क्योंकि जिनको भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा और जिनको शब्द सुनाई दे रहा है, उनमें और इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। और खुदा ने अपने वचन में कहा अब्राहम के अंदर से, ए धनी व्यक्ति सुन, तेरे और मेरे बीच में एक जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। और ये अंतर मेरे प्यारे भाई बहनों सदा बना रहेगा। तो कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि मूसा के पास भी एक सांप था और उनके पास भी सांप था, लेकिन मूसा के सांप ने उनके सांपों को मार दिया। आज अगर हम जाते हैं तो बहुत तेरे लोगों के पास अपना विश्वास है, उनके पास अपना विश्वास है। आपसे जब बात करेंगे, आप वचन बताएंगे, या तो आप कभी भी सोचेंगे कि लाओ इनको भी कहें मीटिंग में जुड़ें, लाओ इनको भी कहें कि हम प्रार्थना में चलें, जैसे हमारे जीवन में हो वैसे उनके जीवन में भी हो। लेकिन वे क्यों नहीं आ पाते, वे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास एक विश्वास है। अब वो उस विश्वास को लेके तुम्हारे पास आएंगे
और जब तुम्हारा विश्वास प्रभु के विश्वास में होगा तब उनका विश्वास बौना साबित होगा। तब वे कहेंगे ये कहां खड़े हैं, क्योंकि ये जहां खड़े हैं वहां हमें भी खड़ा होना है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष पढ़ें। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। आमीन। क्यों आखिर खुदा कह रहा कि तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा? क्योंकि जब प्रभु उनसे मिला तो उनके अंदर में एक कमी देख रहा है। आपको मालूम है, जब कोई भी जना आएगा मेरे पास या तो आपके पास आएगा तो वो आपकी जांच करेगा, आपको पूरी तरीके से आपको जांचेगा कि ये किस विश्वास की बात कर रहे हैं, ये किस मीटिंग की बात कर रहे हैं, ये किस प्रार्थना सभा की बात कर रहे हैं, इनके जीवन में कौन सा उद्धार आ गया देखें जरा। कुछ तो उद्धार आया नहीं, सब कुछ तो वैसे ही है। आपको मालूम है 90% आपके अंदर चेंजेस आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर 10% बना होगा पुराना वाला, तो कलाम बताता है कि यदि पुरानी दाखरस में नई मदिरा मिला दी जाए थोड़ी सी तो वो फाड़ देती है। तो ये 90% विश्वास फट जाएगा। और कल हमने सुना दुष्ट आता है फाड़ने, परसों हमने सुना, कल हमने सुना कि दुष्ट क्या करने आता है? फाड़ने। तो ये 90% विश्वास फट जाएगा। यस, ये 90% नहीं चलेगा। कह रहा है जगह ना मिले डेरे में एक सुई के नाके के बराबर भी छेद ना होना चाहिए। डेरा एकदम मजबूत होना चाहिए। भैया देखो, हाँ देखो मैं आपको बताऊं, हाँ ऐसा है कि हमने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भैया हमने जाते हैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भैया हमने हो जाते हैं हम झगड़ा करना ख़त्म कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो भैया हम लोग सब प्यार से रहने लगे। बहुत बढ़िया। देखो भैया हम जाते हैं रोज़ मीटिंग सुनने लगे। बहुत बढ़िया। देखो भैया हम मीटिंग में चलने लगे। बहुत बढ़िया। देखो भैया हम हो जाते हैं प्रेम भाव से अब हम लोग रहने लगे। बहुत बढ़िया। अब याजक केवल एक चीज़ पूछेगा, चरवाहा केवल एक चीज़, देखो चेक करो। क्या चेक करें? कहीं सुई तो नहीं रखी है? हाँ एक सुई है। ये जो सुई है ना, यही तुम्हें वचन से दूर ले जाएगी। उसने कहा राई का दाना, राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है, अब सुनो वचन, तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के चला जाएगा। और ठीक इसका ऑपोजिट भी है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर अविश्वास है तो नाव डूब जाएगी। ये राई का दाना अविश्वास और विश्वास दोनों को दर्शाता है। और खुदा का कलाम कहता है मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जो उनके अंदर राई का दाना है उस राई के दाने को विश्वास में बदल दो, क्योंकि ये राई का दाना खुदा का आत्मा है। और शैतान ने इस राई के दाने को अविश्वास में बदल दिया है। और खुदा ने कहा तुम अपने विश्वास से जाओ और उनके उस विश्वास को जीत लो। तब खुदा कहता है अपने भले कामों से, हर एक काम में भले कामों से बुराई के कामों को जीत लो और हर एक कामों में भले कामों का नमूना बन जाओ। अब तो चेकिंग बहुत पावरफुल होगी। पहले गेट पे चेकिंग होती है? गेट याद है? गेट ताली बजाइए।
पहले गेट पे चेकिंग, क्या पहले गेट पे चेकिंग है हेलमेट की। हेलमेट लगाए हुए हैं, जाने दो यार, नहीं जाने दो, हेलमेट लगाए बस जाने दो, जो हेलमेट नहीं लगाया उसको रोकना बस। फिर दूसरा गेट आया, दूसरे गेट में हेलमेट लगाए हुए हैं लेकिन फिर चेकिंग करेंगे मास्क की, हेलमेट के अंदर मास्क लगाएं कि नहीं, अच्छा मास्क भी लगाएं, चलो जाने दो इनको। अब तीसरा गेट आया, तीसरे गेट में हेलमेट और मास्क का काम ही नहीं चल रहा। तीसरा गेट ये आया कि देखो भैया इन्होंने पूरी ड्राइविंग का सूट पहना है कि नहीं, क्योंकि ड्राइविंग जो है ये पैंट शर्ट पहन के नहीं होती है, ड्राइविंग की एक पूरी किट आती है। अब वो तीसरे वाले गेट पे ड्राइविंग की किट चेक हो रही है। क्यों चेक हो रही है? क्योंकि तीसरे वाले गेट पे रफ्तार है 500 किलोमीटर। अब उस तीसरे वाले गेट को पार करे नहीं कि तुम्हें 500 किलोमीटर के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो उस 500 किलोमीटर के हिसाब से जो गाड़ी चलेगी उस गाड़ी की चेकिंग होगी, एक एक नट की। देखते होंगे आप स्पोर्ट्स में, देखते होंगे स्पोर्ट्स राइडर में देखते होंगे एकदम चमचमाती न्यू ब्रांड गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन न्यू ब्रांड गाड़ियों में भी वो मशीन लगाए रहते हैं, यूं खर 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 खर। देखा कभी कि नहीं देखा? नहीं देखा? देखा कि शॉन देखा कि नहीं? नहीं देखा तो हाँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखा कि नहीं? अच्छा बताओ उनकी गाड़ी कैसी होती? नहीं होती पुरानी, कितनी नहीं होती है, एकदम शोरूम कंडीशन, 10 साल पुरानी नहीं है, नई गाड़ी। अब उसमें तुम नट कहाँ कस रहे हो? क्यों कस रहे हैं? क्योंकि ये चलने वाली है 500 किलोमीटर के हिसाब से, अब उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी, तो 500 किलोमीटर के हिसाब से कहाँ हम चल लेंगे? कौन कौन यीशु मसीह के साथ चलना चाहता है? सर अच्छा, यीशु मसीह की रफ्तार जानते कितने हैं? यीशु मसीह की रफ्तार जानते हो कितनी तेज होती है? कोई बता पाएगा? देखो चलना सब मांग रहे यीशु मसीह के साथ, और किट कोई नहीं पहने। किट भैया, किट चेकिंग होगी, किट, क्योंकि यीशु मसीह की रफ्तार कोई 100-500 थोड़ी ना है। उसके स्वर्गदूतों की रफ्तार इतनी है कि हम कहते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो यीशु मसीह की रफ्तार क्या होगी? और अच्छा यीशु मसीह के साथ कोई चल पाया है? अच्छा अगर कोई जना मान रहा है कि यीशु मसीह के साथ कोई चल लिया है तो वो हाथ उठाए। मैं बाइबल में दिखाऊंगा कि यीशु मसीह के संग चला है, आइए दिखाएं। नहीं, यीशु मसीह के संग चला मैं बाइबल में दिखाऊंगा, जो बात है वो देखेंगे। उत्पत्ति खोलें, चलिए देखें कि यीशु मसीह के संग भी कोई चलता है क्या? यस, चलिए आइए देखें, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन नहीं चल रहा है तो देखते हैं, क्योंकि भैया कैसे कैसे कह दिया, शब्द नहीं सुना, देखा नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी। उत्पत्ति 6:9 पढ़ लें, बस तब पता चलेगा कि यीशु मसीह के संग कोई चला कि नहीं। मैंने हाथ क्यों उठाया? सब हाथ नीचे करे, नहीं भैया यीशु मसीह के संग कोई नहीं चल पाएगा, लेकिन बाइबल में लिखा है। उत्पत्ति 6:9 पढ़े जरा, कस के जैसे बकरियों की तरह ना पढ़ा, भेड़ की तरह पढ़ो, एक साथ चलो पढ़ो। साथ चलता रहा। देखिए नूह खुदा के साथ साथ चल रहा है। कैसे आप कह रहे हो कि नूह कोई मनुष्य खुदा के साथ नहीं चला? नूह खुदा के साथ साथ चला है। अच्छा शब्द अब सुनने की बारी आ रही है। अभी तक तो ये था, क्या तुमने देखा तुमने देखा क्या है? वो कच्चा बनियान वाले निकले हैं क्या कहीं? बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है कि कच्चा बनियान वाले आते हैं। अच्छा
आज से कम 15 साल पहले क्यों मम्मी, आज से कम 15 साल पहले कच्चा बनियान वाले घूमने की वो आई थी, एक वो सूचना आई थी, कच्चा बनियान वाले निकल आए हैं भैया। अब कभी कच्चा बनियान वाले को कभी देखा आपने? हमने नहीं देखा, लेकिन आवाज़ें आती थी, उस मोहल्ले में कच्चा बनियान वाले आए थे, उस मोहल्ले कच्चा बनियान, देखो जैसे बोला वैसे सब पहुंच गए वहाँ पर 15 साल पहले। हाँ, एक बहुत बड़ा, मतलब पहले 15 साल पहले ये अफवाह थी, बहुत थी कि कच्चा बनियान वाला ग्रोह निकला है। अब आ रही है बात देखने की, तो अब वो छटेंगे। कौन छटेंगे? जो कहते हैं नहीं तुमने देखा, हमने तो सुना था, तुमने सुना था तो काय बोल लो, देखा नहीं ना, हटो। तुमने देखा? नहीं हमने भी नहीं सुना, देखा था। खड़े कितने लोग थे? नहीं खड़े कितने थे? लाख। और जब छांटना शुरू करा तो सब छटाई, किसी ने नहीं देखा। पता चला एक भी ना मिला जिसने देखा हो कच्चा बनियान वाले को। लेकिन 15 साल पहले, 16 साल पहले एक ऐसा कसके अनाउंसमेंट हुआ कि कच्चा बनियान वाले जैसे रोज आते हैं, रोज देखते हैं। देखिए, समझिए वचन को। तो इसी तरीके से हमने भी वचन में यीशु मसीह के बारे के यीशु मसीह के नाम में बहुत सी चीज़ें सुनी, लेकिन अब बात यीशु मसीह आया। कह रहा इधर आओ। हाँ, शब्द सुना? शब्द नहीं सुना प्रभु। देखा? नहीं। फिर क्या? उन्हें वो कह रहा था वो यीशु मसीह हुआ है। हटो यहाँ से। अब वो सामने आए आमीन कहो यार। अब वो सामने आए जिसने शब्द को सुना और देखा भी। अब यहां पर ये बात आ रही है, नहीं तुम्हारे घर में मीटिंग हुई? नहीं, हमारे घर में तो मीटिंग नहीं हुई। तुम्हारे घर में मीटिंग हुई? हाँ हुई। 1 महीना हो गया। फिर मीटिंग हुई? हाँ हुई। 2रा महीना हो गया। फिर मीटिंग हुई? हाँ 3रा महीना है। 3रे महीने की मीटिंग है। 3रे की चौथे? 3रे महीने की मीटिंग है। हाँ भाई, 3रे महीने की मीटिंग है। तो अब आपके घर में 3रे महीने की मीटिंग है, तो पहली मीटिंग में चेंजेस आया, ठीक, और दूसरी मीटिंग में चेंजेस आया। हाँ, अब तीसरी मीटिंग में भी चेंजेस आएगा क्या? यस। तो ये कैसी मीटिंग है कि एक मीटिंग में चेंजेस आ रहा है? लोगों के घर में तो सालों से मीटिंग होती रहती है, सालों से मीटिंग, कोई चेंजेस नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ये कैसी मीटिंग है कि पहली मीटिंग से चेंजेस आ गया, दूसरी मीटिंग में और चेंजेस, अब तीसरी मीटिंग में ये अलग बात कहने लगे। शब्द सुना कि नहीं सुना? नहीं, रुक जाइए। देखा कि नहीं देखा? अब ये कौन सी बात कहने लगे? तीसरी मीटिंग में ये कहने लगे सुना कि नहीं सुना, देखा कि नहीं देखा। यहां तो ये बात आ गई ना तीसरी मीटिंग में। अरे पहली मीटिंग में चेंज आया, दूसरी मीटिंग में चेंज, अब तीसरी मीटिंग में अब आपको गवाह बनना है। यीशु मसीह ज्यादा मीटिंग नहीं लेता। पहली मीटिंग में मिला, ए पतरस, हाँ अभी नाव मुझे दे दे। मती से पहली मीटिंग में मिला, मती मेरे पीछे हो ले। अरे प्रभु कैसे पीछे हो ले? पहले घर आइए, बात करेंगे, रूह अफ़ज़ा पीजिए, हैं? और वो कौन सी बिस्किट होती है वो? नहीं वो वाली बिस्किट, वो नहीं वो बटर, अमूल बटर वाली बिस्किट होती है ना, वो अमूल बटर बिस्किट खाइए और फिर उसके बाद समझाइए थोड़ा बहुत वतन, तब जाके हम गल्ला छोड़ के पीछे होंगे। नहीं पहली बार में आना है। तो यीशु मसीह की मीटिंग पहली मीटिंग में ही बदलाव आना है। ये है पहचान एक विश्वासी की। विश्वासी मनुष्य की ये पहचान होगी कि वे मेरे नाम से आएंगे और रोगियों के सर पे हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। विश्वासी मनुष्य की ये पहचान होगी कि वे जिस नगर पे पैर रखेंगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा और ये काम उनको तुरंत नजर आएगा। तो अर्थात खुदावन यीशु मसीह का ये काम है। अब खुदावन यीशु मसीह इनसे जिनसे बातें कर रहा है, इनसे मीटिंग कर चुका है बहुत, आपको मालूम है।
यूहन्ना अगर आप पढ़ें तो मीटिंग बहुत हो चुकी है। अब ये 5वें अध्याय में कह रहा है तुमने सुना? हमने तो नहीं सुना, हमने तो सुना नहीं। इधर आओ। हाँ तुमने देखा? हमने तो कुछ देखा नहीं, ना हवा दिखाई दी, ना कुछ पत्ता हिलता भी नजर आया, नहीं आया, हमने नहीं देखा। क्या कर रहे हैं अब? जिसने देखा और जिसने सुना, अब वो रहेगा। तो देखा और जिसने सुना मैं दिखाऊंगा अभी, किसने देखा किसने सुना, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। मीटिंग रोज़ देख रहे हैं, वेरी गुड। प्रार्थना रोज़ हो रही है, प्रेज द लॉर्ड। चेंजेस रोज़ हो रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अब मुझे और चाहिए, अब मुझे और चाहिए। ये डिमांड मेरी बढ़ती जाती है, तभी हर कोई मीटिंग नहीं करा पाता। कहते यार ये डिमांडेड आदमी है, इसको बुला लो, ये डिमांड करने लगेगा। क्यों? इसको बुलाओ, ये डिमांड करेगा, कहेगा ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए। छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह को बुलाओ तो वो डिमांड करने लगते हैं। लो डिमांड कर रहे, ए जकी हाँ मैं तेरे घर में रहूंगा। अरे रहूंगा काहे? आइए आप 1 घंटा मीटिंग करिए, जाइए, रहूंगा। कोई अनाथ आश्रम है जो रहेंगे? हर चीज की डिमांड करने लगते हैं। जाओ, क्या क्या करे प्रभु? जाओ जाके एक काम करो, रोटी और मछली ले आओ, अपने आप बना दो। अपने आप क्यों नहीं बना रहे हो? हैं? 5 रोटी कितनी? 5 रोटी 2 मछली ना? अब हम अगर 5 मछली और 5-6 रोटी और 3 मछली कह देना तो इसी पे मीटिंग में लोग कहेंगे ये गलत है, इनको नहीं मालूम। ये माँ बाप एकदम मतलब एकदम मूर्ख पने वाली बात करते हैं। हमेशा गिनती और मछली रोटी को पीटते रहेंगे। सांप निकल गया, ले डंडी पीटना शुरू। अरे 5 रोटी और 2 मछली। अरे जब 5 और 2 को तुम इतना बना सकते हो तो 5 और 2 को भी रहने तो तुम पूरी बना दो। काय मांग रहे हो? काय मांग रहे हो तुम? डिमांड है। मैं यूं ही नहीं कह रहा कि मेरी डिमांड है, मैं आऊंगा, मुझे डिमांड चाहिए। अरे दाखरस बना दो। ये क्या कर रहा है तुम? उजाते हैं मस्कों में, घड़ों में उजाते हैं, पानी भरवा रहे हो। पानी भरो पहले। नहीं पानी बिना भरे बना दो तुम, पानी भरो पहले। डिमांड है तो डिमांड वाली मीटिंग कोई नहीं कराता। समझ रहे हैं ना? खतरनाक मीटिंग रहती है। सब बेचारे बैठे रहते हैं, मीटिंग होगी आज, मीटिंग होगी, मीटिंग आएंगे, डिमांड कर देंगे कुछ ना कुछ। देखो अच्छे से वचन सुन भी रहे हैं, सुन रही हो ना, रोज सुन रही हो ना, पता चला तुमको नहीं सुन रही हो तो तुम्हारे परिप्रचार हो जाएगा आज। हाँ सुन रहे हैं, ठीक, आ रहे हैं। बाइबल पढ़ी थी आज? हाँ मीटिंग है आज, जरूर पढ़ लेना। सब तैयारी के साथ बैठते हैं। साउंड इसको जाके वो कर दो, कैंसिल ना करके सेव करके फिर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सब जने क्या तैयारी के साथ, ब्लू वाला, हाँ हाँ बस यहाँ सब जने तैयारी के साथ बैठे। नहीं एकदम से पता कर लेगा, पूछ लेगा, बाइबल पढ़े तो फिर ले बाइबल पे, तो तुम तो गए, तुम्हें पूरी मीटिंग में तुम ही टारगेट हो। बाइबल पढ़ लो। हाँ मीटिंग देख रहे हो? कौन सी मीटिंग देखी? वो 5 दिन पहले नहीं देखी थी? बस चुप रहो, 5 दिन बहुत हो गया, कल परसों की देखी ना, ठीक, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। आया डिमांड लेने, आ गया। प्रभु आ गया। ये आया तो एक आयत दी, देखो
एक आयत थी आयत तो एक आयत फिर थी। प्रेज द लॉर्ड। अरे यार प्रेज द लॉर्ड, क्या खुदा हमारा, मैं तो समझ ही नहीं पाता कि वो आयतों को मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ। हालेलुया, क्या करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, मरकुस 5। हाँ, मरकुस 5। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मरकुस 5। इससे पहले कि हम ये आयत पढ़ें, पहले एक बात सुन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इधर देखिए, यहाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। देखो डिमांड, डिमांड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे हो लो। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? बोलो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। अब एक आयत पढ़ें, मरकुस 5 और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। जब मरकुस नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। लो आगे, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। अरे इधर देखिए, आज्ञा नहीं दी। देखिए इधर देखिए, अभी यीशु मसीह कह रहा है मेरे पीछे हो लो। अब जिसमें दुष्ट आत्मा है वो कह रहा मुझे अपने साथ ले ले। भाई मुझे पीछे पीछे ले ले अपने। अभी आप तो कह रहे मेरे पीछे हो लो, तो इनको आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? नहीं, तुमको आज्ञा नहीं मिलेगी। हेलो हेलो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा मेरे पीछे हो लो, और जब ये दुष्ट आत्मा जिसमें थी वो कह रहा मुझे अपने साथ ले लीजिए, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूं, आपके साथ चलना नहीं, तुम्हें आज्ञा नहीं मिलेगी। ये डिमांड है उसकी, तुम्हें आज्ञा नहीं मिलेगी, तुम मेरे पीछे ना हो। फिर क्या करें? जाओ घर में जाओ, बताओ। ओ प्रभु प्रभु, भैया हम तो प्रभु के पीछे चलते हैं, हम प्रभु के संग संग चलते हैं। अब प्रभु कह रहा नहीं, संग संग नहीं चलना है। नहीं प्रभु, आप ही ने तो कहा मेरे संग संग चलो, हम संग संग चलते। नहीं नहीं, प्रभु ने कहा नहीं, संग संग नहीं चलना, तुमको संग संग नहीं चलना, तुमको संग चलना है, तुमको संग नहीं चलना, तुमको घर में बताना है। यार ये कैसी बात बता रहे हैं? इस घर के लिए वचन आया है, और इससे पहले कि मैं वचन प्रचार करूं, मैंने कहा बहुत भारी वचन है। यूहन्ना 5:37 कि तुमने उसके शब्द को सुना, तुमने उसको देखा। हमारे लिए प्रभु कह रहा तुमने उसके शब्द को सुना, तुमने उसको देखा। प्रभु बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन सुनाई दे रहा है, वचन ही शब्द है, बहन बता रही। फिर ये कौन से शब्द की बात कर रहे हो? ओह, ऐसा भी है क्या? ऐसा ही है, क्योंकि जब मैं वचन बोल रहा तो मैंने कहा एक गाना गाने का मन कर रहा है। यादव साहब का मन काहे कर रहा है? ये मन काहे कर रहा है? और वो भी गाना ऐसा कि 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। ये ऐसे गा रहे थे क्या? नहीं, मैं ऐसे ही नहीं गा रहा था, मैं ऐसे नहीं गा रहा था। मुझे कहा गया गा, 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। तब आयत आई
क्या तुमने उसके शब्द को सुना? क्या तुमने उसको देखा? ये आयत किससे मिली है? 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। तब कह रहा है यूहन्ना 5:37, क्या तुमने उसके शब्द को सुना? नहीं प्रभु, मैंने नहीं माना। क्या तुमने उसको देखा? नहीं प्रभु, मैंने नहीं देखा। क्यों प्रभु? अब क्या शब्द को सुनना और रूप को देखना भी है? यस, क्योंकि अब तू उस द्वार पे आ गया है जो उड़ने का है। अब तो उड़ने वाला द्वार पे खड़े हो, क्योंकि प्रभु का द्वार उड़ने वाला है। एलिया चलता रहा और एक दिन उड़ गया। हनोक प्रभु के संग चलता रहा और प्रभु में इतना आनंदित हो गया, प्रभु उससे इतना खुश हो गया कि प्रभु ने हनोक को उठा लिया। उठाया क्यों? क्योंकि अब तू मेरे संग चलेगा। तो उड़ने वाली ड्रेस भी तो पहननी पड़ेगी। शांति से लेटा जाओ, इसको मालूम है हो क्या रहा है। जब मैं प्रार्थना करने जाता हूँ तो कोई अपना बच्चा चुप कराने लगता है, तो कोई किसी को चीज़, अब उनको भी मालूम होगा किसी को चुप ना कराओ, ये अभी बोलेगा अपने आप ही सब चुप होंगे, क्योंकि ये मीटिंग है खुदावन यीशु मसीह की। वो वाली मीटिंग नहीं, बरसों से हो रही है। ले तकिया और एक डंडी, ईंटे डाल, कोई चेंजेस नहीं। बट इससे पहले कि घर में जा, एक डंडा ले ले, उस डंडे में तेल लगा ले, आराम से तेल लगा, और तेल लगा के डंडा लेके तो धारी तलवार के साथ जाना घर, और ले उड़ैया करना शुरू करो तो सब के सब लाल बन के, एकदम लाल बन के बैठेंगे ना, तो एकदम प्रभु याद आएगा। डंडा नहीं पड़ा, या डंडा सूतना शुरू करो तो बस सुताई अपने आप पहली मीटिंग से चेंजेस। क्लास बहुत चिल्ला रही, टीचर आया, लेकिन जहां क्लास में 2 बच्चों 4 बच्चे चाट चाट मार, सब अब वो दूसरी क्लास में जब आएगा तो मानना नहीं पड़ेगा, वो दूसरी क्लास में सीधे आएगा, लर्न करा, हाँ यस लर्न। ये प्रभु यीशु मसीह है। क्लास में बच्चे बैठे, और ये जो बैठे हैं ना, ये आए दाएं वाले बच्चे नहीं हैं, ये बहुत खतरनाक बच्चे हैं जिनसे प्रभु बात कर रहा है। ये कोई वो वाले ऊपर नीचे वाले बच्चे, ये यहूदी हैं, ये यहूदियों से बात कर रहा है प्रभु। कह रहा है तुमने शब्द सुना? शब्द तो नहीं सुना। तुमने देखा? नहीं देखा भी नहीं। वो तीसरी मीटिंग में ही कह रहे शब्द सुना देखा, क्योंकि ये तीसरी मीटिंग नहीं है, ये कम से कम 70वीं मीटिंग है, क्योंकि आप रोज मीटिंग सुनते हैं। आप ये देख रहे हैं ये तीसरी मीटिंग घर में है, मैं तो जानता हूँ ये रोज सुनने वाले हैं, और ये 70-80 मीटिंग सुन रहे हैं, या 70वीं मीटिंग या 80वीं मीटिंग है, 70 मीटिंग है, और 70 मीटिंग में हम यहाँ तक पहुँचना है।
मीटिंग हम लोग को बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। तब तो याजक का परिश्रम नजर आएगा, नहीं तो याजक साहब तो बस हाँ और क्या। तो वो वाला गाना आप समझ में आया, तुमने यूं ही नहीं गाया था। यूहन्ना 5वां अध्याय, हाँ यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष पढ़ें। और पिता जिसने मुझे दे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। क्यों कह रहे हो प्रभु, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? अब देखिए, अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं, आखिर प्रभु ऐसा क्यों कहा कि तुमने ना उसका शब्द कभी सुना और ना कभी उसका रूप देखा? नहीं प्रभु, हम तो मूसा की व्यवस्था की बातों को सुनते हैं। और बहन कह रही है वचन शब्द है, तो हम तो वचन सुनते हैं। और ये मूसा की व्यवस्था की बातों को लेके आते हैं और प्रभु कह रहा तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा। लेकिन ये तो व्यवस्था की बातों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो प्रभु आप कैसे कह रहे हैं कि तुमने ना उसका कभी शब्द सुना और ना देखा? क्योंकि अगर उसका शब्द सुना और देखा होता तो तुम्हारे चलने में फर्क होता। प्रभु केवल देख के बताएगा कि तुम जानते हो कि नहीं जानते। अगर तुमने शब्द सुना होता तो तुम्हारे अंदर ये घटी ना होती। अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम किसी और को ना देखते। ये कहने का मतलब है आत्मा में व्यवस्था की बातें तो वो सुन रहे हैं, शब्द वचन है, लेकिन जब प्रभु मिला तो कह रहा तुम्हारे जीवन से शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे जीवन से प्रभु दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें देखा ही नहीं। जबकि प्रभु कह रहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। एक तरफ कह रहा प्रभु कह रहा देखा है, और एक कह रहा तुमने देख ही देखा। मीटिंग आज लोगों से प्रार्थना करते पता क्या होता, भैया वो चाहते हैं बाइबल पढ़ते हैं आप? हाँ पढ़ते हैं। मीटिंग होती? हाँ होती है। और वो चाहते हैं सब कुछ है टाइम पे होती? हाँ टाइम पे होती है। महीने वाली मीटिंग होती? हाँ होती है। वचन शब्द दिखाई नहीं दे रहा, शब्द नहीं दिख रहा। बातें सुन लीजिए उनकी। अगर आप बातें सुन लेंगे तो उससे पता चल जाएगा ये वचन पढ़ते होंगे जी, मीटिंग कराते होंगे लेकिन जानते नहीं, क्योंकि जिस पर उसको देख लिया। अच्छा उसको देखने के बाद क्या होता है बताओ? उसको देखने के बाद क्या होता बताओ? अच्छा उसको सुनने के बाद क्या होता है? चलो नहीं देख लें पहले उसको सुनने के बाद क्या होता है, देख लें। हम नहीं बताएंगे, हम वचन में दिखाएंगे वे सुनने के बाद क्या होता है। सुनने के बाद क्या होता है देखो, सुनने के बाद क्या होता है। यिर्मयाह तो मीटिंग ऐसी होती है क्या? यस। सुनने के बाद क्या होता है देखे, यिर्मयाह नहीं यशायाह। भैया सुनने के बाद हुआ क्या ये देख लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. वो आयत कहाँ है? हाँ, आज शब्द सुनने के बाद क्या होता है? यशाया 20, देखिए शब्द सुनने के बाद क्या होता है। उसकी दूसरी आयत पढ़ें, 20:2। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियाँ उतार। अतः उसने वैसे ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। शब्द सुनने के बाद क्या होता है? नहीं, ऐसे थोड़ी ना, ये तो और है। शब्द सुनने के बाद क्या हुआ? नंगा हो गया। नंगा और नंगे पैर 3 साल घूम रहा है शब्द सुनने के बाद। तभी तो प्रभु यहूदियों से कह रहा, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना। क्यों प्रभु ऐसे कैसे कह रहे हो? जो सुनता वो नंगा हो जाता है। और कलाम में लिखा है, उसने अपनी कमर का टाट खोला और अपनी जूतियां उतारी। वो नंगा और नंगे पांव नगर नगर घर घर घूम रहा है। आज हम लोग घर घर जाके घूम रहे हैं। मीटिंग करा लो, मीटिंग करा लो। हम काय कराएं? हम काय कराएं मीटिंग? और वो भी तुम्हारी मीटिंग कराएं। इधर इधर हम काय मीटिंग कराएं और वो भी तुम्हारी है। नंगे खड़े हो। अब कोई नंगा खड़ा है आदमी और कहे मीटिंग करा लो, कराएंगे मीटिंग? जाओ जाके पहले कपड़ा वपड़ा पहन के आओ। ये 3 वर्ष नगर नगर क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसने प्रभु के शब्द को सुना है। ए भैया क्या है, घूम रहे हो क्यों महीने में 300 दिन पेट्रोल फूक के जा रहे हो सब तरफ? क्यों मीटिंग करने जा रहे हो? जाओ जाके वजहते हैं, कमाओ वहां पैसा। 40 मिनट 5,000 रुपये ट्यूशन कमाओ। सब तो कमा रहे भाई लोग। तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो नंगे हुए, नंगे पुंगे। अब मालूम कोई हमारी मीटिंग क्यों नहीं कराता है? नंगे आदमी को कौन बुलाएगा? कोई बुलाएगा नंगे आदमी को? ये शायद नंगा और नगर नगर घूम रहा है। क्या करने घूम रहा है? वो प्रभु के वचन को लेके घूम रहा है। और कोई उसको अपने द्वार पे आने नहीं दे रहा क्योंकि वो नंगा है। अच्छा, लोग उसके नंगेपन को देख रहे हैं लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं देख रहे हैं। उसे कहा मैं नंगा स्वर्ग राज में चला जाऊं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कपड़े पहने हुए आग की झील में चला जाऊं, ये बहुत खतरनाक है। प्रभु कहता क्या वस्त्र से बढ़कर शरीर नहीं?
उतार दिए धड़ से कपड़े। तो इसने क्या करा है, शब्द को सुना। तो यशायाह से प्रभु ने क्या कहा, फिर से पढ़ें जरा 20:2, यशायाह 20:2 पढ़ें। अतः उसने वैसा ही किया। अर्थात जब तुम शब्द को सुनोगे तो तुम वैसे ही करोगे। ये है मीटिंग आज मीटिंग ये है। अब पकड़ रहे हो मीटिंग क्या है? आज मीटिंग ये है कि अगर तुमने शब्द सुना है तो अगर शब्द आया है तो वैसा करो। अर्थात यशायाह से कहा अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूती उतार और नंगा और नंगे पैर इस नगर में घूम। वो घुमा। अब आज तुम्हारे लिए शब्द आया है, तुम्हारे अंदर एक सुई है, उस सुई को निकाल के मुझे दो। सुई नजर नहीं आ रही। सुई देख ना, सुई चलो ठीक है। तुम्हारे अंदर एक सुई है, उस सुई को मुझे दो। हे प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सुबह उठ के आपके वचन को पढ़ लेते हैं और रोज़ शाम की मीटिंग सुनते हैं और रोज़ हम अपनी प्रार्थना करते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, हमको बहकाओ नहीं, इधर उधर की बातों में हमें लगाओ नहीं। हमें सुई दे दो। नहीं प्रभु, हम आपकी महीने में मीटिंग भी कराते हैं, हम मीटिंग कराते हैं। हम अब इस सुई को धीरे धीरे निकाल लें, निकल जाएगी। नहीं, ये सुई मुझे चाहिए, मुझे इस सुई को दो। नहीं प्रभु, प्रभु हम सुई नहीं दे पाएंगे, अभी बहुत मुश्किल होती है प्रभु। हम बहुत कोशिश करते हैं, कर रहे हैं कोशिश, अब धीरे धीरे हो जाएगा। वो भी यशायाह भी यही कहता, प्रभु टाट तो उतार दे, अंदर कुछ पहना नहीं है। सब देखेंगे। मैं तेरा दास यशायाह, राजा तक जानता मुझे कि यशायाह भविष्यवक्ता, और तू अपने दास को नंगा कर रहा है। एक काम करते हैं प्रभु, अभी मैं टाट नहीं उतार पाऊंगा। हाँ, मैं कल एक कच्छा पहन के अंदर आऊंगा और फिर जाके कल मैं टाट उतार दूंगा। तो प्रभु कह रहा नहीं, अभी। कल तू चाहे कच्छा पहने, चाहे टाट उतारे, चाहे कुछ करे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अभी। आमीन है। मुझे चाहिए अभी, जस्ट नाउ। अपना टाट खोल। अब पढ़ो, क्या आज्ञा आई? आज्ञा क्या आई? अपना टाट खोल। क्या पढ़ा? कि भाई मैंने क्या लिखा है? कमर का टाट और अपने पैरों के जूते उतारो। उतारो। अब कौन उतारेगा? इनको मीटिंग करना नहीं आता। सोनल, इनको मीटिंग करना नहीं, इनको नहीं बुलाओ मीटिंग में। बस देखो, इनको बुलाए तो ये नंगा कर रहे हैं। इधर कोई मछली रोटी खिलाता, कोई आशीष देता। इधर तो देखिए, कोई अनुग्रह देता है, कोई दाखरस पिला देता है, और कोई उसाते हैं कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तुम्हारे बच्चे बड़े तो बस ये नंगा करने आए हैं कि ये कह नंगे हो जाओ। इनको मीटिंग करना ही नहीं आती। कितने लोग मेरे पीछे बोलते हैं इनको मीटिंग करना नहीं
और मुझे सब सुनाई देता है। कई लोग कहते हैं इनको प्रचार करना नहीं आता। सच में नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। तभी तो प्रभु ने ये गीत गाया, 10 हुक्म दिए तूने और उनको ना मैं माना। मुझे प्रचार करना नहीं आता, तभी तो सडनली ये प्रचार आया। प्रचार ही अलग है। सोचोगे कौन से आयत पे प्रचार करेंगे, ये आयत पे करेंगे, ये तो सुई पे कर रहे हैं। ये तो कह रहे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे सुई चाहिए, मुझे सुई चाहिए, मुझे सुई चाहिए। जग गई तुम? मुझे सुई चाहिए। चुपचाप बैठी रहना, मुझे सुई चाहिए। छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं, दुम से हिला रही हिलाने दीजिए। मुझे सुई चाहिए, मुझे सुई चाहिए। कौन कौन सुई देगा? वो भी अभी चाहिए। अब प्रभु के सामने अगर हाथ उठा लिया तो सुई देनी पड़ेगी। दे देंगे माँ बाप, कार कर रही है तो, और इनको कोई ना रूह अफ़ज़ा ना कोल्ड ड्रिंक कुछ ना देना, कह रहे हैं दे देंगे। हाँ ऐसे कह, हम दे देंगे, चलो बहुत उपकार करने दे देंगे। आपको मालूम है सुई दे के आपका ही फायदा होगा। अभी कह रहे हैं हम दे देंगे, हम दे रहे हैं, आप कह दें देखो तो अब हमें भटकाओ नहीं तुम। चलो हम कह रहे हैं, अब देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा, वचन कह रहा मुझे सुई दो। अर्थात जब हम सुई देंगे तब वो हमें श्वेत वस्त्र पहनाएगा। अर्थात यशायाह नंगा नहीं घूम रहा है, यशायाह श्वेत वस्त्र पहन के घूम रहा है। बाइबल में लिखा है कि वो नंगा और नंगे पैर नगर में घूम रहा है, लेकिन देखने वाले प्रभु को देख रहे हैं उसके अंदर। आज हम मीटिंग लेके घूम रहे हैं, मीटिंग करने घूम रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं कि इस मीटिंग में प्रभु की आत्मा है, जुड़ रहे हैं, और लोग जानते हैं जुड़ रहे हैं। मनी मन नहीं, हम मीटिंग नहीं देखेंगे, उसकी तो मीटिंग एकदम नहीं देखेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता, उसकी मीटिंग एकदम नहीं, वहाँ मीटिंग। लेकिन जब से दिगुड़े बचे प्रभु ने एक सूजा ढाक दी। ये क्या हो गया? ओ घाव हो गया, दवाई भी कर रहे ठीक नहीं हो रहा। एक मीटिंग चल रही थी जिसको मना कर रहा था वहीं ठीक होगा। तुम्हें लेके प्रभु आएगा। हमको तो मालूम है मनुष्य मन से कहता हम नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु कहता तुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा वचन है। सच है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर किसी मनुष्य की बात नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये घर है, दीपू भाई, सुच्ची बहन, ब्रदर का घर, यहाँ पर हम लोग मीटिंग करना है। लेकिन मैं ये घर नहीं देख रहा, मैं एक नया यरूशलेम देख रहा हूँ, और उस नए यरूशलेम में एक मंदिर है, उस मंदिर में हम सब एक खंबा हैं जो अब बाहर नहीं निकलेंगे, अब बहकाए नहीं जाएंगे, और अब नरक की आग में और चाहते हैं आग की झील में डाले नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस घर हम जाते हैं वो घर यरूशलेम है। ये घर नहीं है, यरूशलेम है। क्योंकि हम लोग सब जो हैं अब एक झुंड है। अगर झुंड में एक भेड़ को हल्की सी खरोच लगती है तो चरवाहे को पता लग जाता है कि एक भेड़ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चरवाहा पीछे मुड़ के आएगा और सारी भेड़ उसके पास आ जाएंगी और उसके घाव को चाटेंगी, और चरवाहा उसको लेके बैठेगा, सब रुक जाएंगे। क्योंकि आप अभी तक पहले हम लोग 4 जने थे परिवार में, अब खुदा ने हम लोग 4 को 40 नहीं बल्कि 200 बना दिया।
अब अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई घटी आती भी है तो 400 लोग 200 लोग प्रार्थना करते। पहले 4 जनों में तीसरा जना प्रार्थना करे दे रहा है, दूसरा जना प्रार्थना करे दे रहा है। अब ये झुंड है, इसलिए प्रभु ने कहा झुंड भाता है। क्यों? क्योंकि ये सब एक मन होकर चलते हैं। ये जब भवन आते हैं तो ये नहीं कहते कि हम पास्टर रोहित के भवन जा रहे हैं, ये कहते भवन जा रहे हैं। ये कहते भवन जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? मतलब हम अपने घर जा रहे हैं। वहाँ पर आइए, देखिए वहाँ पर हर एक आदमी झाड़ू उठाएगा, कोई कुर्सी उठाएगा, सब अपने आप काम करेंगे। क्यों? क्योंकि भवन है, उनका भवन है, खुदा का भवन है। और इसी रीति से खुदा अपने अभिषिक्तों से कहता है कि क्या तुमने शब्द सुना? क्योंकि अगर शब्द सुनते तो तुम्हारी भवन में चाल अलग होती। अब बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर जो सुई रखी है ना, उस सुई को दे देना। दे दो, अब समय आ गया, अब दे दो। सोचो, यशायाह ने अपनी कमर का टाट खोल दिया। ओह गॉड। सोचो, पौलुस ने अपनी गर्दन कटा दी। ओह गॉड। सोचो, पतरस ने अपनी क्रूस को उल्टा करा दिया। ओह गॉड। सोचो, यिर्मयाह चीरा गया। ओह गॉड। सोचो, और बहुत ध्यान से देखो, सदरक और मशेक अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए। ओह गॉड। सोचो और देखो, दानियल नबी शेरों की मान में डाला गया। और आज हम एक सुई नहीं निकाल के दे पाएंगे प्रभु के वचन में। क्योंकि इस घर के लिए प्रभु मुझे बहुत दिनों से एक मैसेज दे रहा है। इस घर के लिए मुझे प्रभु बहुत दिनों से मैसेज दे रहा है। और वो मैसेज यही है कि अब तुम्हें मेरा शब्द सुनना है। अब तुमने बहुत आंख मुचौली खेल ली, तुमने बहुत कर लिया, हाँ 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 हाँ। अब तो बात आ गई, प्रभु सामने आके खड़ा हो गया कि तुमने मेरा शब्द सुना? हाँ, यहां आ जाओ। क्योंकि अगर तुमने सुना है तो तुम तुरंत वो काम करोगे। क्योंकि अब बहुत सी दृष्टि देख रही हैं, अब बहुत सी दृष्टि और बहुत से लोग देख रहे हैं कि एक ऐसी प्रेयर, एक ऐसी प्रार्थना में चल रहे हैं जो कई दिनों से ये एक अलग प्रार्थना में जुड़ गए हैं। और वो प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह की है, उसमें कोई मनुष्य नहीं है। और इनके घर में चेंज आ रहा है, लेकिन अब वह ये देखेंगे एक अद्भुत काम। और सबसे अच्छी बात ये कि वो अद्भुत काम के लिए खुदा ने मुझे चुना। अर्थात जिसके पास सुई हो उसको चुना है। सुई किसके किसके पास है? और सब ने कहा है कि हम अपनी सुई देंगे। तो समझ लो, अगर सुई दे दी तो बाड़ा पूरा तुम्हारा कवर हो जाएगा। क्योंकि बाड़े में छेद तुम्हारी सुई से ही हो रहा है। याद कर लो, अगर सुई जेब में डाल के घूमोगे तो आई कोई चुभा नहीं रहा। जो सुई तुमने अपनी जेब में डाली है वही तुम्हें चुभ रही है, वही चुभ रही। जैसे ही उस सुई को निकाल के फेंकोगे चाल सही हो जाएगी। और पहले सुई लगी और जैसे ही सुई निकाल के फेंकी चाल सीधी। तो सुई से क्या चाल ही खराब हो रही है? खुदा कह रहा अपना चाल चलन सुधारो। है सुई पकड़ में आ रही कि नहीं? चाल चलन सुधारो। तो सुई क्या, सुई थी क्या? यस। तो सुई अब दे दो। अब बहुत हो गया। ओ 1.5 घंटा हो गया। ओ केवल सुई निकालने में 1.5 घंटा हो गया। यस। और आज इस सुई को पूरी तरीके से निकाल देना है।
क्योंकि जब ये सुई निकल जाएगी तो चाल और सीधी हो जाएगी, चक्का एकदम सीधे चलेगा। और जब चक्का एकदम सीधे चलेगा तब दुनिया में लोग, संसारिक लोग कहेंगे ये कहाँ से इनको मिल गया कि इनका जीवन ही एकदम बदल गया। तब वे तुमसे पूछेंगे, तब तुमको बताना नहीं पड़ेगा, तब वे तुमसे पूछेंगे भैया यार आपके घर में इतना चिल्लम चिल्ली होता रहता था, झगड़ा होता रहता था, ये रोना गाना रहता था, ऐसा ऐसा ये की कमी रहती थी, अब ये सब क्या हो गया? आप तो एकदम हैंडसम बन गए हैं। तब आप बताएंगे कि हमने शब्द को सुन लिया है हमने उसको देख लिया है और जिसने सुन लिया, देख लिया, वो बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ये जगी, कुलबुलाई, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। क्योंकि ध्यान होगा अगर आपको, तो मैंने मीटिंग में ही चलते चलेगा तो चुपचाप ले बैठ जाओ। आपको मतलब जानवर भी बात सुनते हैं, हर एक जानवर बात सुनता है, क्योंकि जब खुदावन बोलता है तो सब सुनते हैं। यहाँ तक कि पत्थर भी सुनता है, यहाँ तक कि दीवारें भी सुनती हैं, सब कोई सुनता है और ये सब गवाही देंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें और खुदा को धन्यवाद देंगे कि रेबेका का सब कुछ नॉर्मल आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे कि सचमुच में आज जो वचन हम सबों के बीच में बोया गया वो हमारे जीवनों में कार्य करे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम यहाँ एकत्र हुए हैं। प्यारे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु तूने अपने दास को चुना है। प्यारे प्रभु, उसने वो दास ने प्यारे प्रभु जो भी वचन हमारे तक पहुँचाया है प्यारे प्रभु, उसने प्यारे प्रभु शब्द को सुना है प्यारे प्रभु, और वही शब्द को सुन के प्यारे प्रभु उसने हमारे बीच में बता दिया प्यारे प्रभु कि क्या कुछ कमी घटी हमारे जीवनों में है, क्या कुछ यहाँ पर कमी थी जो आज पूरी कर दी प्रभु अपने दास के द्वारा प्यारे प्रभु। क्योंकि दास ने यहाँ जब ये आया प्यारे प्रभु और निरंतर ये यहाँ के लिए प्रार्थना भी करता रहा प्यारे प्रभु, सचमुच में प्रभु तूने अपने दास को प्यारे प्रभु हर एक बात को बता दिया, क्योंकि उसने तेरे दास ने तेरा शब्द सुना, देखा और दर्शन देखता है वो प्यारे प्रभु। इस घर का उसने एक एक जन का लिए प्यारे प्रभु सोचा है और वो परिश्रम भी कर रहा है और यहाँ तक आ पहुँचा है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु जैसा कि यशाया को जब उसने तूने कहा तो उसने कहा मैं तू जैसा कह रहा मैं वैसा ही करूँगा, और वो वैसा ही उसने प्यारे प्रभु घर घर जा करके नगर नगर जा करके प्यारे प्रभु प्रचार करता रहा। हाँ प्रभु, वो वस्त्र, वो सफ़ेद वस्त्र भी प्यारे प्रभु हम सबों के ऊपर जो किट है प्यारे प्रभु हम सबों के लिए है प्यारे प्रभु। हम क्यों उसके लिए ना पीछे भागे, हम क्यों ना उसकी दौड़, जैसे कि पौलुस कहता है हमें दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है। दौड़ते तो सभी हैं पर इनाम केवल एक ही पाता है, तो क्यों ना हम सब जितने जन हैं वो सब वो इनाम को पा सके। वो मुकुट प्यारे प्रभु जो तूने हम सबों के लिए रखा है, वो मुकुट कोई हमसे छीन न पाए। जो वचन हमारे अंदर बोया गया है प्यारे प्रभु वो दिन दिन बढ़ता चला जाए, हम घटे और तू बढ़ जाए प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु आज प्यारे प्रभु इस घर में उद्धार आया है प्यारे प्रभु। इस घर की एक एक कमी को प्यारे प्रभु तूने देखा है और तूने प्यारे प्रभु एक एक बच्चे के अंदर प्यारे प्रभु अपना वचन प्यारे प्रभु इनके हृदय की पट्टियां में लिख दिया है। हाँ पवित्र, ये सब बच्चे प्यार तेरी ओर देखते हैं और तेरी ओर जय जयकार करते हैं, और प्यार प्रभु तूने कितने अद्भुत अद्भुत काम इन बच्चों के जीवनों में कर दिया है प्यार प्रभु, जिससे प्यार प्रभु इनका विश्वास
और बढ़ रहा है प्यारे प्रभु। आने वाले दिनों में जब हम यहाँ पर आए प्यारे प्रभु, सचमुच में ये सब झुंड जो यहाँ आया है प्यारे प्रभु, कह सकते हैं कि हाँ, हमारा यहाँ आना व्यर्थ नहीं हुआ, पर यहाँ प्रभु तूने कार्य किया है। और हम सभी को धन्यवाद देते हैं और हम प्रभु से ये मांगते हैं प्यारे प्रभु, ये सब जन हम उस भवन में जाकर के धन्यवाद की भेंट दे सकें, क्योंकि इन्होंने अपने उद्धारकर्ता को पा लिया है प्यारे प्रभु। और आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु हम यही तुझसे मांगते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब ये छोटा झुंड जो है, हम जानते हैं तुझे भाता है। और सचमुच में हम अपने दास के लिए विशेष रूप से तुझे धन्यवादित है कि ऐसा चरवाहा हमको सबों के बीच में तूने दे दिया है, जिससे कि हमारे जीवन दिन प्रतिदिन बदलते चले जा रहे हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्रभु, जो इन्होंने सुई के बारे में बताया है, ये वही है प्यारे प्रभु जो एक कांटा है। पौलुस ने कहा ये कांटा मेरे अंदर से निकाल दे, तो यीशु ने कहा नहीं, ये कांटा तो तेरे जीवन में रहेगा, जिससे कि तू मेरे वचन को सुनता रहे, चलता रहे मेरे पीछे पीछे। और ये सुई कुछ नहीं प्यारे प्रभु, ये दुख नहीं है प्यारे प्रभु, क्योंकि वो झील की आग में ना जाए हम, इसके लिए प्यारे प्रभु तूने हमें बताया है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम सबों को ये मौका दिया है तूने कि हम तेरे द्वार में आकर के प्यारे प्रभु अपने धन्यवाद की भेंट दे सके, दंडवत करें तेरे को आकर के, और तुझसे वही मांगे कि अनंत जीवन जो तूने हम सबों के लिए रखा है, हम उसमें जा सकें, उसमें प्रवेश कर सकें। और वो यरूशलेम जो यहाँ तूने फिर से खड़ा किया है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवादित हैं। फिर से हर एक बार का धन्यवाद देते हैं, और ख़ास तौर से प्यारे प्रभु हम रेबेका बेटी के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु की, जबकि वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको हर एक बात को, जब उसने प्यारे प्रभु उसका एग्जामिन किया तो वो सब प्यारे प्रभु उसकी रिपोर्ट सही आई। ये सब प्रभु तेरी ओर से हुआ है, क्योंकि हम सब मिलकर के इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु जो तूने इस परिवार के लिए प्यारे प्रभु एक गिफ्ट रखा है, वो परिवार के में आ सके, और होने दे प्यारे प्रभु कि वो आनंद जो इनके जीवन में आना है वो आ जाए, और आ गया है प्यारे प्रभु। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु कि तूने इनकी मांग को पूरा भी कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब हम तुझसे कुछ भी मांगते हैं तो तुम उसको पूरा करता है, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, तो क्यों ना हम ढूंढें, क्यों ना खटखटाएं। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं प्यारे प्रभु। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु हम यहाँ आए हैं सुरक्षित, उसी प्रकार से प्यारे प्रभु हम सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे। और जो लोग इस यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा इस वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो वो शब्द प्यारे प्रभु उनके जीवन में और काम करे और वो विश्वास में और आगे बढ़ सकें। इसीलिए हर एक बात को हम तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे और नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अपनी शिक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी शराकत हम सब विश्वासी मनुष्य के साथ अनंत काल तक बनी रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.